हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ श्वेता एंड वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो आज का जो पेपर है वो एलएलबी सेकेंड ईयर फ्रॉम आगरा यूनिवर्सिटी से है, जो 2023 का है और जो सिविल और सब्जेक्ट है सिविल प्रोसीजर कोड ऑफ लिमिटेशन एक्ट। सो हम इस पेपर के 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैंने सोचा 2 पार्ट में वीडियो डालूँ क्योंकि 50 क्वेश्चन इसमें 50 क्वेश्चन उसमें ईजिली आप लोग देख सकते हो। और बी ऑनेस्ट गाइस, ये मैंने खुद सॉल्व किया है, सेल्फ सॉल्व है, इसलिए आप इसे आंख बंद करके याद कर सकते हैं। बाकी जिस क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न होगा मैं आपको बता दूंगी कि हाँ इस क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न है, आप इसे खुद देख लीजिएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। और 2 घंटे का टाइम मिला था। 100 क्वेश्चन आए थे, 100 में से 80 करने थे। और चलिए स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन से। और उससे पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो मैंने इंग्लिश में कंफर्म टिक लगाए हुए हैं, तो इंग्लिश वाले कंफर्म है और हिंदी वाले जिनके पीछे एक लिखा है वो तो कंफर्म है, लेकिन जिनके पीछे कुछ नहीं लिखा वो कंफर्म नहीं है। तो हिंदी वाले इंग्लिश वाले आंसर को देख के फिर उसके बाद हिंदी में याद करें, क्योंकि इंग्लिश वाले जितने भी आंसर लगाए हैं मैंने वो करेक्ट हैं और जो करेक्ट नहीं है उनको मैं बता दूँगी। सो पहला क्वेश्चन है, अमेंडमेंट इन द प्लीडिंग विल नॉट बी अलाउड इफ़ ऑल ऑफ द एबव। Next is, a person can sue a foreign state only with consent of central government. Third question is, right of easement must be exercised. Answer is 20 years. So CPC में हम लोग एडिशनल एक लिमिटेशन एक्ट भी पढ़ते हैं जिसके क्वेश्चन मोस्टली आपको देखने को मिलेंगे इसमें। एंड फोर्थ क्वेश्चन इज, फॉरेन कोर्ट इज डिफाइंड विच सेक्शन ऑफ CPC। तो सेक्शन 2 के सब क्लॉज 5 में। डेफिनेशन इन सेक्शन 213 ऑफ द CPC। सो मूवेबल प्रॉपर्टी 2 के 13 में मूवेबल प्रॉपर्टी है, 2 के 3 में डिक्री होल्डर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, फ्रॉम विच डेट CPC 1908 वॉज इम्प्लीमेंटेड। तो 1 जनवरी 1909। एंड 8th क्वेश्चन इज, सिविल प्रोसीजर कोड 1908 इज अ प्रोसीजरल लॉ। 9th इज, the total in the CPC 1908 is 158 section and 51 order. And 10th question is, pleader is defined in the pleader कौन से section में defined है, तो 2 के 15 में। and decree is defined, decree कौन से section में defined है, तो 2 के 2 में। and 12th question is, there may be a decree, तो preliminary और final मतलब डिक्री हो सकती है प्रारंभिक और अंतिम दोनों। वन मोर थिंग, जो आप लोग डेफिनेशन CPC में याद करेंगे तो डेफिनेशन उसको कंफर्म कर लीजिए क्योंकि उससे 4-5 क्वेश्चन जरूर फंसते हैं। सो अब आएंगे हम क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 बोलता है, द प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्शंस रेस जुडिकाटा वॉज एक्सप्लेन बाय द SC इन द फॉलोइंग केसेस। सो बोथ। क्वेश्चन नंबर 14, द प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा अप्लाइज ऑन बोथ सूट एंड एग्जीक्यूशन एक्शन। एंड क्वेश्चन नंबर 15, द मीनिंग ऑफ रेस सब जुडियस और रेस जुडिकाटा बोथ आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर CPC एग्जाम। एंड द मीनिंग ऑफ रेस सब जुडियस इज स्टे ऑफ सूट। अब क्वेश्चन नंबर 16, इन विच कोर्ट द सूट विल बी इंस्टीट्यूट फर्स्ट। तो कौन से कोर्ट में सर्वप्रथम बात किस न्यायालय में संचित किया जाएगा, तो इन द लोवेस्ट कोर्ट, जो निम्नतम श्रेणी के सक्षम न्यायालय हैं उनमें सर्वप्रथम बाद संचित किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सूट ऑफ सिविल नेचर। इनमें से कौन सा दीवानी प्रकृति का वाद नहीं है, तो ए, राजनीतिक प्रश्नों से संबंधित वाद जो कि दीवानी प्रकृति का वाद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18, विच सेक्शन ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर रिलेटिंग द पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन। पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन से कौन सा सेक्शन रिलेट है, तो सेक्शन 6। अंडर द कोड, क्वेश्चन नंबर 19, अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर द स्मॉल कॉज कोर्ट कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट बोथ। क्वेश्चन नंबर 20, अंडर विच ऑर्डर प्लेंटिफ आर जॉइंट। तो ऑर्डर 1 और रूल 1, दिस इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, आर्ग्यूमेंट पॉइंट्स ड्राफ्टिंग बाय एडवोकेट।
Question number 22. Meaning of deemed decree is final order of court. Question number 23. The meaning of judgment is ground of which a decree of or order is passed. Question number 24. 24 is who files the written statement. कौन फाइल कर सकता है? Defendant. So 25 is the meaning of pleading, plaint and written statement both. अभिवचन का अर्थ क्या है? वाद पत्र और प्रतिवाद पत्र दोनों. Question number 26. Order 32 of Civil Procedure Code is related to minor. Question number 27. Decree is executed by court. Question number 28. Which order is related to temporary injunction? Temporary injunction is 39 order. Question number 29. According to section 20 of the CPC, a suit can be filed of any place where all of the above cause of action arise, defendant resides, and cause of action arose in whole of in part all. Question number 30. Section 25 of CPC related to power of Supreme Court is transfer of suit. Question number 31. On which grounds is the second appeal against the decree presented? सारभूत विधि के प्रश्न पर on the substantial question of law. And now question number 32. Foreign judgment will be conclusive when all of the above hereby the competent court and based on the merit of the case and it has been not obtained by the fraud. And इसमें एक और include है where it has been not been given on. Where it has not been given on. So इसमें ए भी इंक्लूडेड मैंने यहाँ पे प्लस करके ऐड ऑन कर दिया है. आप लोग इसे भी देख लीजिएगा. मैंने सर्च किया था तो गूगल पे ही आया था तो फिर मैंने इसे प्लस करके ऐड ऑन कर दिया है. And 33 is someone will be sent within how many days from the filing of suit? So 30 days. One more thing, जो CPC में ऐसे क्वेश्चन होते हैं 30 डेज़ पे डिपेंड होते हैं या 1/4 1/3 पे डिपेंड होते हैं, वो क्वेश्चन मोस्टली आते हैं तो उनको भी कंफर्म करके जाना क्योंकि उसी क्वेश्चन में ज़्यादा हमें कन्फ्यूज़न होता है. एंड नाउ 34 क्वेश्चन इज वेयर इज़ द सेकेंड अपील फील्ड अंडर द CPC? सो हाई कोर्ट. Who will apply for execution of decree? Question number 35. Who will apply for execution of decree? Decree holder. Question number 36. Whether notice of execution is required to be given to the judgment debtor? Yes. Question number 37. Which court executed a decree? So High Court executed a decree. Question number 38. Court can pass ex parte decree in absence of defendant. क्वेश्चन नंबर 39. डिक्री के निष्पादन में सिविल कारागार की अधिकतम अवधि कितनी होगी? मैक्सिमम टर्म्स. सो 3 months. क्वेश्चन नंबर 40. व्हाट प्रॉपर्टी विल बी अटैच्ड इन द एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री? लैंड एंड हाउस. क्वेश्चन नंबर 41. धन संबंधी बाद में किसकी गिरफ्तारी नहीं होगी? सो जजमेंट डेटर. इसमें मुझे कन्फ्यूज़न है, आप इसे एक बार चेक कर लीजिएगा. जजमेंट डेटर में मैंने चेक किया था तो जजमेंट डेटर आया था, आप लोग इसे चेक कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 42 सेक्शन 75 ऑफ CPC रिलेटेड टू पावर ऑफ कोर्ट टू इशू कमीशन. क्वेश्चन नंबर 43 सेक्शन 80 ऑफ CPC रिलेटेड टू नोटिस टू गवर्नमेंट. क्वेश्चन नंबर 44 द पीरियड अंडर सेक्शन 80 ऑफ CPC 80 ऑफ CPC 1908 2 month. क्वेश्चन नंबर 45 आफ्टर हाउ मेनी डेज द डिक्री पास्ड अगेंस्ट द गवर्नमेंट कैन बी एग्जीक्यूटेड? सो 3 month 3 महीने के अंदर अंदर. Question number 46. The suit continued to be heard even the absence of the plaintiff under section 80. Question number 47. Dispute under interpleader suit is between plaintiff and defendant. Question number 48. The 129 report of the Law Commission and the recommendations of the Malimit Committee are related. सो ये वाला क्वेश्चन जो है मलिमित कमेटी वाला, ये वाला स्टार्टिंग में आपको मिल जाएगा. CPC में स्टार्टिंग में जब आप पढ़ेंगे तब आपको मिल जाएगा. सो इसका आप लोग मुझे अगर आंसर मिले तो मुझे मेरे वीडियो में कमेंट बॉक्स में लिख के सेंड कर दीजिएगा, बता दीजिएगा, क्योंकि इसका आंसर मुझे नहीं मिला है. मे बी जितना मैंने पढ़ा है उसके हिसाब से मैं कह सकती हूँ कि स्टार्टिंग में मिल जाएगा. वैसे इसका मे बी लोक अदालत होगा. बाकी अगर इसका आंसर मिले तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर. Question number 49. Action can be taken for public nuisance, criminal.
लोक अपदूषण के लिए कार्रवाई की जा सकती है आपराधिक। Question number 15 is, under the CPC before the judgment, arrest and attachment can be taken place. Answer is under order 38. So आज के लिए इतना ही। हमारे 50 क्वेश्चन कवर हो गए हैं। और आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड सपोर्ट मी। वी गेट रेडी फॉर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।